ये नाइट जंगल में आराम से सो रहा होता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो अपने आप को इस आर्मर में देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। और ये आर्मर एक ऐसा आर्मर था जिस पर कि लाइट और फायर का कोई भी असर नहीं होता और ये आर्मर एक होली आर्मर होता है जिसका की नाम द होली आर्मर ऑफ बेलिनियस है। और जिस तरह आइसक्रीम गुलाब जामुन के बिना अधूरी है वैसे ये नाइट शील्ड के बिना तो इसके पास होती है एक होली शील्ड ऑफ टियोटाटस और एक स्वॉर्ड जो पहाड़ों को काट दे, थंडर ब्लेड। और इन सारे आइटम्स को देखकर वो सोचता है कि इसने ये सारे आइटम्स तो अपने गेम के कैरेक्टर को पहनाए थे, पर पता नहीं कैसे इस बंदे के पास ये सारे आइटम्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस नाइट के बारे में जान लेते हैं। तो इस बंदे का नाम होता है आर्क और ये एक दिन रात को पबजी खेल रहा होता है और खेलते खेलते इसकी आंख लग जाती है। पर अब जब ये अचानक से उठता है तो ये अपने आप को इस जंगल में पाता है और खुद को इस आर्मर में। पर आर्क को लगता है कि ये सब अभी भी सपना है, तो वो अपने सपने को टेस्ट करने के लिए एक अटैक यूज करता है जो कि इसके गेम के कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, जिसे कि बोलते हैं वाइबरन स्लैश। और इस अटैक से सामने के सारे पेड़ एक झटके में कट जाते हैं। पर इसका इतने से मन नहीं भरा था तो ये फायर मैजिक भी यूज करता है और सचमुच में ये फायर मैजिक भी यूज कर पा रहा होता है। गेम के अटैक्स को देखकर इसे पूरा यकीन हो गया था कि ये सच में गेम में आ चुका है। और क्योंकि यार कभी अभी सोकर उठा है तो उसे भूख लगती है पर आसपास खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो सोचता है कि क्यों ना टाउन में जाया जाए। और वो फिर टाउन में जाने के लिए गेट नाम की एक स्किल को यूज करता है। पर इस स्किल को यूज करने के बाद वो सीधा अपने आप को एक खाई में देखता है जहां पर इससे पहले हमारी वीडियो खत्म हो जाती ये अपने आप को बचा लेता है। और फिर इस भाई साहब को याद आता है कि गेट की स्किल सिर्फ और सिर्फ आपको वहीं पर लेकर जा सकती है जहां पर आप पहले कभी गए हो। तो ये अपने आप को पहाड़ के ऊपर ले जा रहा होता है, पर तभी इसे एक और स्किल याद आती है जिसके थ्रू आर्क शॉर्ट डिस्टेंस पर टेलीपोर्ट हो रहा था और इस स्किल का नाम होता है डायमेंशन मूव। और अब आर्क टाउन की तरफ चल पड़ता है जहां पर आर्क को रास्ते में एक नदी दिखती है जिसमें कि वो पानी पीने रुक जाता है और अपना हेलमेट उतारकर नदी की तरफ बढ़ता है जहां पर वो पानी पीने झुकता है। पर तभी उसे नदी के अंदर एक गोस्ट राइडर दिखता है जिसे देखकर आर्क काफी बुरा डर जाता है और ये गोस्ट राइडर आर्क खुद होता है। और फिर आर्क को याद आता है कि गेम में इसके कैरेक्टर पर एक कर्स लग गया था जिसके की बाद अब उसका चेहरा स्केलेटन बन चुका है। तो वो सोचता है कि अगर ऐसा चेहरा लेकर वो टाउन में जाएगा तो लोग इससे देखकर डर जाएंगे और इसकी चटनी बना देंगे। और पापी पेट के चक्कर में उसे टाउन की तरफ जाना ही पड़ता है जहां पर दीपक कलाल चिकन बेच रहा होता है और आर्क उसके पास जाता है। पर क्योंकि आर्क के पास पैसे नहीं थे तो वो चुपचाप उस चिकन की तरफ देखता है। पर दीपक कलाल बोलता है कि अगर पैसे हो तो मेरे से तुम लेग पीस ले लो वरना मैं तुम्हें अपना लेग पीस भी दे सकता हूँ। जहाँ पर वो पैसों की तलाश में एक खाली गली में पहुंच जाता है और वहां पर उसे दिखती है एक लड़की जो कि इस लड़के से सारी इन्फॉर्मेशन मांग रही होती है। पर ये बंदा इन्फॉर्मेशन देने के लिए मना कर देता है और बोलता है कि सच में यार इस एल्फ से बात करना एक सरदर्दी है। और आर्क इस एल्फ को देखकर काफी एक्साइटेड होता है और सोचता है कि मुझे इस एल्फ से बात करनी ही है क्योंकि मैंने पहली बार इस जिंदगी में एक एल्फ देखी है। पर एल्फ आर्क को देखकर डर जाती है और भीड़ में गायब हो जाती है और आर्क भी उसे ढूंढने निकल जाता है जहां पर उसे ढूंढते ढूंढते वो एक मर्सिनरी गिल्ड के बाहर आ जाता है। और अब उसे मर्सिनरी गिल्ड में पैसा कमाने का मौका दिखता है तो वो सीधा फटाफट मर्सिनरी गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंच जाता है जहां पर गिल्ड मास्टर उसे देखकर बोलते हैं कि क्या मैं जान सकता हूँ कि एक आर्मर्ड नाइट हमारी छोटी सी गिल्ड में क्या करने आया है। तब आर्क बोलता है कि उसे रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो गिल्ड मास्टर को उसकी पहले तो बातों पर यकीन नहीं होता, पर फिर वो उसकी सीरियसनेस देखकर उसे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक ट्रायल देता है जिसमें कि उसे मॉन्स्टर्स या फिर कुछ छपरियों को पीटना था और अगर उसने ऐसा कर दिया तो उसे लाइसेंस मिल जाएगा। और अब आर्क मॉन्स्टर्स की बात सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और मॉन्स्टर हंट पर निकल जाता है जहां पर जाते जाते वो काफी एक्साइटेड होता है। और फिर जब जंगल में जाता है तो वहां पर उसे मॉन्स्टर्स के नाम पर कुछ सुअर ही मिलते हैं और अपने पेट के लिए वो सुअरों को भी मार देता है। पर आर्क को काफी ज्यादा भूख लग रही थी, पर आर्क अकेला नहीं था जिसे भूख लग रही थी क्योंकि वहां पर आ जाता है एक ओर्क नाम का मॉन्स्टर जो कि इन पिग्स का इवॉल्व्ड वर्जन होता है और वो आर्क पर उसी टाइम हमला कर देता है। पर आर्क इसे एक स्ट्राइक में मार देता है और इन सबको एक बोरी में भरकर
सीधा गिल्ड की तरफ निकल जाता है ताकि वो इनके थ्रू अपना लाइसेंस ले सके और उस दीपक कलाल से लेग पीस ले सके। और तभी रास्ते में उसे जाते जाते कुछ गुंडे दिखते हैं जो कि एक कैरेज को लूट रहे थे। पर आग को हीरो बनने का शौक नहीं होता क्योंकि उसे लगता है अगर वो वहां जाएगा तो सारे मिलकर इसकी चटनी बना देंगे। पर तभी वो देखता है कि एक बदमाश एक लड़की के कपड़े फाड़ रहा था। तो अब आग को बीच में जाना ही पड़ता है और आर्क अपने एक अटैक से उस लुटेरे का काम तमाम कर देता है, जिसे देखकर बाकी सारे भागने लग जाते हैं। पर आर्क उनका भी अपने ड्रैगन स्लैश से काम तमाम कर देता है और फिर उन लड़कियों से पूछता है कि तुम दोनों ठीक तो हो। तब वो लाल बालों वाली लड़की उसे थैंक यू बोलती है और बताती है कि मेरा नाम है रीटा और ये है मिस लोरेन और ये द ग्रेट लुवी आर्टे फैमिली से बिलोंग करती है। और फिर उसके बाद वो आग से पूछती है कि सर क्या आप यहाँ पर किसी लॉर्ड के लिए काम करने आए हैं। तब आग बोलता है कि उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले तुम अपने कपड़े पहन लो। और जब ये दोनों चेंज कर रहे होती है तो आर्क उन बदमाशों का क्रियाक्रम कर देता है और फिर उनके पैसे देखता है, जिसके बाद वो उन लुटेरों के पैसे अपने पास रख लेता है और उनका एक घोड़ा भी ले लेता है। और फिर इन दोनों को टाउन की तरफ एस्कॉर्ट करने लग जाता है, जहां पर जो लोरेन होती है वो आग को देखकर काफी ब्लश कर रही होती है। तभी जो बीच में रीटा होती है वो बोलती है कि सर क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। तब आग भी अपना नाम बताता है और फिर आर्क इन्हें टाउन में छोड़कर सीधा उस गिल्ड में चला जाता है, जहां पर वो अपने सारे मॉन्स्टर्स गिल्ड मास्टर के आगे रख देता है। और गिल्ड मास्टर बोलता है कि भाई मुझे पता है तुम इन मॉन्स्टर्स को मार चुके हो, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम इनकी लाश को भी यहाँ पर क्यों उठा के ले आए। पर आग को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती, तो वो उसे बोलता है कि इन मॉन्स्टर्स के अंदर से तुम मैजिक स्टोन भी निकाल सकते थे। और इसके बाद गिल्ड मास्टर को खुद ही उन मैजिक स्टोन्स को निकालना पड़ता है और वो आग को उसका मर्सिनरी लाइसेंस दे देता है और जो इन मॉन्स्टर्स को मार के लाया था उनके बदले कुछ पैसे भी। और अब आग रात को एक बार में जाता है जहाँ पर वो मजे से पार्टी कर रहा होता है और वो अपना मन बना लेता है कि अगर वो इस वर्ल्ड में रह रहा है तो वो पूरा एंजॉय करेगा। तो अब आता है एक नया दिन और एक नई शुरुआत, जहां पर हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसकी की मॉम उसे सुलाकर अपने काम पर निकलती है। और वो बच्ची धीरे से कहती है कि मेरी मॉम रोज काम पर जाती है, वो भी सूरज निकलने से पहले, पर मैं अपनी मॉम की कोई भी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। और वहीं दूसरी तरफ हम मर्सिनरी गिल्ड में आर्क को देखते हैं जो कि गिल्ड मास्टर के पास एक जॉब एक्सेप्ट करने आया होता है, जिसमें कि उसे एक लड़की को एस्कॉर्ट करना था जो कि जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठी करेगी। और गिल्ड मास्टर उसकी ये रिक्वेस्ट को देखकर आग से बोलता है मुझे पता है कि तुम अभी अभी मर्सिनरी बने हो, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम इतनी छोटी छोटी क्वेस्ट को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो। मुझे तो लग रहा है कि ये जो तुम लेजेंडरी आर्मर पहन रहे हो तुम इसका अपमान कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम इस आर्मर को ही देखो तो इसके थ्रू तुम्हें काफी बड़ी बड़ी क्वेस्ट मिल जाएगी। तब आर्क उसे समझाते हुए बोलता है कि उसको हर्ब कलेक्ट करने में काफी दिलचस्पी है, इसलिए वो थोड़ी नॉलेज इकट्ठी करने के लिए उस जॉब को एक्सेप्ट कर रहा है। पर असलियत में आर्क अपने आप को अभी फेमस नहीं करना चाहता था, तो इसलिए वो छोटी छोटी क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। अब गिल्ड मास्टर के अप्रूवल के बाद आर्क उस क्वेस्ट को कंप्लीट करने चला जाता है और वो चलते चलते एक विलेज में पहुंचता है, जहां के चौकीदार से आर्क उस लड़की का घर पूछता है और उसके घर पर जाकर दरवाजा खटखटाता है और अंदर से एक छोटी सी बच्ची आती है, जिसने कि दरवाजा खोलते ही आर्क के इस भारी भरकम आर्मर को देखा, जिसे देखकर उसकी आंखों के आगे उसकी पूरी जिंदगी एक झलक में बीती। उसे लगा कि आर्क उसे जान से मार देगा। तभी आर्क प्यारी सी आवाज में उसे बोलता है कि क्या तुम्हारा नाम ही मार्का है। और अब मार्का सिर्फ अपना सर ही हिला पाती है क्योंकि उसे काफी शौक लगा होता है। उसे लगता है कि आर्क आज उसका काम तमाम कर देगा, पर आर्क उसे बोलता है कि मैं मर्सिनरी गिल्ड से आया हूँ, तुमने हर्ब कलेक्शन की क्वेस्ट डाली थी ना। तब उसे यकीन नहीं होता कि इतना पावरफुल नाइट उसके एस्कॉर्ट करने आया है। और फिर वो आर्क को अपने घर में बुलाती है, जहाँ पर वो आग के आगे चाय रख देती है और जल्दी जल्दी रेडी होने लग जाती है। तब आर्क उसको इतनी जल्दी में देखकर उससे पूछता है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, क्या इस क्वेस्ट की कोई टाइम लिमिट है। तब मार्का आर्क को बताती है कि
दरअसल उसकी जो मोम है उनकी जॉब है कि वो हर्ब्स को कलेक्ट करे, पर जो मार्का है वो अपनी मोम की हेल्प करना चाहती है। और आजकल जंगल में काफी सारे मैजिकल बीस्ट अपीयर हो रहे हैं, तो उसकी मोम ने उसे जंगल में जाने से मना करा है। और अगर उन्हें पता चला तो फिर मार्का को वो काफी ज्यादा डांटेगी। और आर्क इतनी छोटी सी बच्ची को इतना रिस्पॉन्सिबल देखकर सोचता है कि जब मैं इसकी उम्र में था तो मैं घर घर खेला करता था, उसमें भी मेरे को वे डॉगी बना देते थे। और ये लड़की जंगल में जाकर अपनी जान को खतरे में डालकर अपनी मोम की हेल्प कर रही है। और वो उस लड़की से काफी इम्प्रेस हो जाता है। और अब रास्ते में चलते चलते मार्का उसे अपने फादर के बारे में बताती है कि उसके फादर एक हर्बलिस्ट थे, लेकिन एक दिन वो किसी बीमारी से मारे गए और उसकी मोम ने सब कुछ संभाल लिया। और उसके डैड ने ही उसे सारी हर्ब्स के बारे में बताया है। फिर वो आर्क को एक हर्ब दिखाती है। ये हर्ब है कोकोरा और इससे स्किन डिजीज ठीक होती है, और अगर आप इन्हें जलाओगे तो आसपास के मैजिकल बीस्ट भी आपसे दूर भाग जाएंगे। तभी झाड़ियों में कुछ हिलता है और आर्क को लगता है कि यहाँ पर एक खतरा आ चुका है, तो वो मार्का को पीछे हटाता है और फिर धीरे धीरे करके उन झाड़ियों को हटाकर देखता है कि वहाँ पर कोई मैजिकल बीस्ट ही नहीं होता, पर ये छोटी सी प्यारी सी फ्लाइंग स्क्विरल होती है। और वो स्क्विरल आर्क को देखकर काफी गुस्सा कर रही होती है। तभी जो मार्का होती है वो नोटिस करती है कि उस स्क्विरल का जो पैर है उस पर चोट लगी हुई है, और वो आर्क को उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। तभी जो आर्क होता है वो उसे प्यार से अपने पास बुलाता है, पर वो स्क्विरल आर्क के ऊपर हमला कर देती है, पर आर्क का आर्मर उसे प्रोटेक्ट करता है। और फिर आर्क एक हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर उस स्क्विरल को ठीक कर देता है। और मार्का आर्क को देखकर इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आर्क भी हीलिंग मैजिक यूज कर सकता है। अब स्क्विरल ठीक हो जाती है और आर्क उसे वापस से जंगल में जाने के लिए कहता है, पर वो स्क्विरल आर्क को फॉलो करने लगती है। और मार्का आर्क को बोलती है, क्यों ना तुम इसे एक नाम दे दो। और फिर आर्क काफी सारे नाम सोचता है, जैसे कि टेम्पोरा, स्क्विली स्क्विरल, पर उस स्क्विरल को कोई भी नाम पसंद नहीं आता। तभी मार्का एक नाम सजेस्ट करती है, पोंटा, और स्क्विरल को पोंटा नाम पसंद आ जाता है। और अब ये दोनों जंगल में आगे चल पड़ते हैं। तभी हम गांव में देखते हैं कि एक आदमी सबको वार्न कर रहा होता है कि जंगल में अजीब सी चीजें दिखी है, कोई वहां पर मत जाना। और मार्का की मोम ये सुनती है और काफी ज्यादा टेंशन में हो जाती है, क्योंकि उन्हें एक आदमी बताता है कि मार्का सुबह सुबह जंगल में गई थी, पर उसके साथ एक नाइट भी होता है। और दूसरी ओर जंगल में मार्का खुश होकर आगे बढ़ती है, पर आर्क उसे रोकता है, रुको। और फिर मार्का के पीछे एक काफी पावरफुल मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है और पोंटा गुस्से में हो जाती है। वही बीस्ट था जिसने कि उसे पहले घायल करा था, और ये बीस्ट मार्का पर अटैक करता है, लेकिन आर्क एक डेंजरस स्माइल के साथ उसे बचा लेता है। अब आर्क और उस मॉन्स्टर में काफी जबरदस्त लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और बीस्ट बार बार अटैक करता है, लेकिन आर्क उसे हर हाल में रोक देता है। और आर्क को उससे लड़ने में काफी दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि उसे साथ साथ मार्का को भी प्रोटेक्ट करना था। अब वो जो बीस्ट होता है वो अचानक से एक मैजिक यूज करता है, जिससे कि वो सारी चीजों को पत्थर बना देता है। पर आर्क अपनी होली शील्ड के मैजिकल पावर से बच जाता है, और उसके पीछे जो मार्का होती है वो काफी डरी हुई होती है। और आर्क सोचता है कि ये मॉन्स्टर काफी पावरफुल है, पर मैंने इसे गेम में कई बार हराया है और मुझे इसके हर एक मूव का पता है। और फिर आर्क कहता है कि अब मेरी बारी। और फिर आर्क एक होली मैजिक यूज करता है, जिसकी पावर से वो उस बीस्ट को 2 हिस्सों में काट देता है। और मार्का भी खुश होकर कहती है कि तुमने इसे हरा दिया, और आर्क भी काफी खुश होता है। फिर आर्क मार्का को बोलता है कि तुम इस बीस्ट के बारे में गांव में किसी को मत बताना। पर क्यों? तुमने हमारे गांव पे से इतने खतरनाक बीस्ट को हराया है। मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम अभी इतना फेमस होए, तो क्या तुम इस बात को सीक्रेट रख सकती हो? और फिर मार्का हाँ में सर हिला देती है। और फिर मार्का सारी जो हर्ब्स होती है वो कलेक्ट कर गए। आर्क और मार्क वापस से गांव की तरफ निकल जाते हैं। और अब आर्क का मिशन खत्म हो गया था, तो वो मार्का को वापस से उसके घर पर ले जाता है। और उसकी जो मोम होती है वो काफी टेंशन में होती है। और मार्का अपनी मोम की ऐसी हालत देखकर सोचती है कि आज तो मैं गई। पर जो आर्क होता है वो उसकी मोम को बोलता है कि तुम इसे मत डांटना, ये सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने गई थी। और मार्का की मोम भी मार्का को फिर नहीं डांटती, और उसे काफी शांति मिलती है, क्योंकि मार्का अब ठीक ठाक थी। और अब धीरे धीरे रात हो चुकी थी, और आर्क भी वापस से अपनी गिल्ड की तरफ चला जाता है।
अब आर्क को टाउन तक पहुंचने में काफी टाइम लग जाता है और रात हो जाती है। फिर आर्क अपने लिए और पिंटा के लिए बढ़िया खाना लेकर मस्त पार्टी कर सो जाता है। और उसी जंगल में हम दूसरी जगह देखते हैं कि कुछ नाइट्स एक वैसे ही मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और उनका कमांडर फाइनली उस मॉन्स्टर को मार देता है। तभी उस कमांडर के पास एक दूसरा नाइट आता है जो कि किंगडम ने उसके पास भेजा था और वो नाइट कमांडर को बताता है कि किंगडम को एक और ऐसा ही मॉन्स्टर मिला है पर वो मरा हुआ है और ऐसा लग रहा है मानो किसी ने उसे एक अटैक में मार दिया हो। और कमांडर ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि उन्होंने अभी अभी 15 सैनिकों की जान गंवा दी सिर्फ एक मॉन्स्टर को मारने में और किसी बंदे ने अकेले वो भी एक हिट में उस मॉन्स्टर को मारा। इसका मतलब वो किंगडम पे कभी भी खतरा बन सकता है। अब नया दिन और हमारी वीडियो की आखिरी शुरुआत जिसमें कि हम एक लड़की एल्फ को देखते हैं जो कि थोड़ी टेंशन में होती है और वो कहती है ह्यूमंस के साथ जो हमारा एग्रीमेंट था अब वो खत्म हो गया, अब मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और जैसे ही वो एक केव में आगे बढ़ती है उसे सामने मिलता है हमारा स्केलेटन हीरो आर्क और वो एल्फ तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है। और आर्क भी अपने मिशन पे था जिसमें कि उसे कुछ बैंडिट्स को हराना था तो उसे लगता है ये भी एक बैंडिट्स में से ही एक है तो वो उस लड़की के साथ लड़ने लग जाता है। तो हम पहले इस आर्क के बारे में जान लेते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा था। तो सबसे पहले हमारे हीरो ने कुछ बैंडिट्स को भगाया और फिर केव में जाकर जो बचे हुए थे उन्हें भी मार के भगा दिया। और फिर उसे वहां पर मिलता है काफी सारा सोना जो कि उन बैंडिट्स ने लोगों से लूटा था और अब आर्क इन बैंडिट्स से लूट रहा है। और आर्क को वहां पर 2 केजेस मिलती है जिसमें कि थोड़ा सा खाना बचा हुआ था तो आर्क को काफी शक होता है पर उसे वहां पर कोई नहीं दिखता तो उसे लगता है कि इस लड़ाई में वो प्रिजनर्स भी भाग गए होंगे। और सीन कट होता है और हम देखते हैं एक दूसरे किंगडम को जिसमें कि ये बंदा बोलता है हम ल्यू फैमिली की लॉरेन को मार नहीं पाए और दूसरा गुस्सा होता है तो वो बीट भेजने का क्या फायदा हुआ। और फिर आता है क्लासिक डायलॉग मेरा बेटा कहाँ है। और तब ये नाइट बताता है कि उसका बेटा भी माल लेने गया हुआ है और उसका बेटा पर्सनली आज उस माल को एक्वायर करेगा। और ये यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं वो हम वीडियो में थोड़ा आगे जानेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं आर्क और उस लड़की की लड़ाई पे। अब एल्फ उस पर अटैक करती है पर आर्क तुरंत डॉज कर उसे कहता है कि ये तो काफी फास्ट है। पर जैसे ही वो लड़की का चेहरा देखता है आर्क कहता है ओ ये तो वही एल्फ है। और एल्फ चिल्लाती है तुमने मेरे लोगों के बच्चे किडनैप किए। अबे ओए मैं कब से किडनैपर बन गया। आर्क उसे समझाता है कि उसे गलत फहमी हुई है पर वो एल्फ नहीं मानती और उससे लड़ती रहती है। तभी जो पोंटा होती है वो आर्क के आर्मर पर आती है और एल्फ उसे देखकर रुक जाती है और आर्क से कहती है ये तो स्पिरिट बेस्ड कॉटन टेल फॉक्स है। अब आर्क भी शौक में हो जाता है मैं तो सोचता था ये तो नॉर्मल सी पेट है वो भी एक फ्लाइंग स्क्विरल। तो एल्फ उसे समझाती है और आर्क को बोलती है ये एक स्पिरिट गार्जियन है जिसे कि सिर्फ एल्फ्स टेम कर सकती है पर अगर वो तुम्हारे साथ है इसका मतलब तुम एक काफी प्योर सोल हो। और फिर वो आर्क की बात सुनती है उसे लगता है कि अब आर्क झूठ नहीं बोल रहा और आर्क उसे कहता है मैं इन बैंडिट्स को मारने आया था। और वो लड़की कहती है मैं भी अपने लोगों को यहाँ पर बचाने आई हूँ। अब इन दोनों के बीच थोड़ी ऑकवर्ड बातें होती है पोंटा से रिलेटेड और वो एल्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए वापस से केव में जा रही होती है पर आर्क कहता है कि अंदर कोई भी एल्फ नहीं है पर अंदर 2 केजेस थे जिसमें कि हो सकता है उन्हें बांध कर रखा गया हो। और फिर एल्फ को काफी गुस्सा आता है और वो बताती है कि उनके लोग बैंडिट्स के स्लेव बन जाते हैं क्योंकि एल्फ स्लेव बनने के बाद काफी महंगे बिकते हैं ब्लैक मार्केट में। पर आर्क को ऐसा कुछ नहीं पता होता तो उसका रिएक्शन देखकर वो एल्फ आर्क को बोलती है लग रहा है तुम इस वर्ल्ड में नए नए आए हो पर तुम काफी पावरफुल हो और तुम्हें अभी तक इतनी बेसिक नॉलेज नहीं है। पर फिर आर्क उसकी बातों को इग्नोर करके कहता है मुझे लगता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। पर वो एल्फ थोड़े एटीट्यूड में कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है और आर्क को वो फ्रेंड जोन कर देती है। अब अगले दिन आर्क डायमेंशन मूव का मैजिक से एक एल्फ फॉरेस्ट पहुंचता है क्योंकि उसे लगता है उस एल्फ की हेल्प करना एक साइड क्वेस्ट हो सकती है जिसमें कि उसे काफी प्रॉफिट होगा। तो वो उस एल्फ को ढूंढने के लिए एक एल्फ फॉरेस्ट में चला जाता है। अब वो वहाँ देखता है पर उसे कोई भी एल्फ नहीं मिलती। अब वो वहाँ पर एल्फ्स को ढूंढता है पर एक भी एल्फ उसे वहाँ पर नहीं मिलती।
तो उसे लगता है कि वो गलत लोकेशन पर आ गया। तभी उसे कुछ लोग दिखते हैं जो कि एक एल्फ लड़की को टॉर्चर कर रहे थे और ये बंदे बैंडिट्स होते हैं जो कि इन एल्फ्स को चुराने आए थे। और इनमें से एक बोलता है, अगर तुम मेरे सामने भीख मांगेगी तो मैं तेरे सारे फ्रेंड्स को छोड़ दूंगा। और दूसरा बंदा ही बोलता है, अरे ये लोग काफी वैल्यूएबल है, लाइटली मत लो। और आग दूर से इन लोगों का टॉर्चर देख रहा होता है, पर वो सही मूवमेंट का इंतजार कर रहा था कि कब वो इन बैंडिट्स को हरा कर इन एल्फ्स को छुड़ा ले। तभी वो जो लड़की होती है जो टॉर्चर हुई थी, उसने अपनी हेल्प के लिए काफी रिक्वेस्ट करी, पर उस बंदे ने उसकी हेल्प के लिए मना कर दिया। और अब ये गुंडा इन सारी एल्फ्स को ब्लैक मार्केट में लेकर जा रहा था। तभी वहां पर एंट्री मार लेती है हमारी लेडी एल्फ और उनमें से एक बैंडिट बोलता है, ये लड़की तो रेयर लगती है। और ऐसा बोलकर उसे लगता है कि ये कमजोर सी वुमेन है, तो उसे आगे से पकड़ने आता है, पर एल्फ उसका हाथ काट देती है और सीन हो जाता है फुल डेंजरस। और आर्क उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है कि ये काफी पावरफुल है और इन लोगों में काफी फाइट होने लगती है। पर इन बैंडिट्स का जो कमांडर होता है ये थोड़ी घटिया चाल चलता है और ये इस एल्फ को बोलता है, वहीं पर रुक जाओ वरना तुम्हारी ये जो छोटी छोटी बहनें हैं मैं इनका काम तमाम कर दूंगा। और ऐसा बोलकर उसमें से एक लड़की पर एक अपनी स्वॉर्ड से एक कट भी मार देता है। और अब इसके बाद एल्फ कुछ नहीं कर सकती थी और वो चुपचाप शांति से खड़ी हो जाती है और बचे हुए बैंडिट्स उसे पकड़ने आ जाते हैं। उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी जो आर्क होता है उसकी एंट्री होती है और वो डायमेंशन मूव से सीधा उस कमांडर के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और एक मुक्के में उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद सारे जो बैंडिट्स होते हैं वो भाग जाते हैं और आर्क के पास वो एल्फ आती है और उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि सारे बच्चे सेफ होते हैं। और इसके बाद वे सारे बच्चों को उस केज में से निकालती है और केज में से निकालने के बाद वो एल्फ देखती है कि सारी बच्चियों पर एक कॉलर लगाई हुई थी, जिसकी वजह से ये जो बच्चियां थी ये अपना स्पिरिट मैजिक यूज नहीं कर पा रही होती। और उसे काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो खुद भी इन कॉलर्स को नहीं उतार सकती थी। तो आर्क बोलता है, एक बार मुझे दिखाओ। पर वे बच्चे आग से काफी डर रहे होते हैं, पर आर्क अपने एक कर्स बाइंडिंग मैजिक का इस्तेमाल कर उनको फ्री कर देता है। और अब इन लोगों में ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और आर्क देखता है कि इनमें से एक एल्फ को चोटें लगी हुई है, तो वो उसकी भी हीलिंग कर देता है। और एल्फ को लगता है कि ये काफी पावरफुल एलाय हो सकता है क्योंकि इसने अभी अभी 3 लेजेंडरी मूव्स को करके दिखाया है, जैसे कि डायमेंशन ट्रेवल, होली हीलिंग और ये कर्स बाइंडिंग चेन मैजिक। अब आर्क और वे बच्चियां खेल रही होती है, तो वो एल्फ एक मैसेंजर हॉक को बुलाती है और अपने लीडर के पास एक मैसेज भेजती है जिसमें कि उन बच्चियों को एस्कॉर्ट करने के लिए कुछ हेल्प भेजे। और फिर थोड़े टाइम बाद उस लीडर का रिप्लाई आता है और अब वे उन एल्फ बच्चियों को अपने विलेज में भेज देते हैं। और इसके बाद वो एल्फ आर्क से अपना इंट्रोडक्शन करती है। फिर एल्फ उसे सबसे पहले तो अपना नाम बताती है जो कि होता है अराइना। इसके बाद आर्क भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम है आर्क और मैं एक नाइट हूँ जो कि फिलहाल के लिए मर्सिनरी गिल्ड में काम कर रहा है। और फिर वो जो एल्फ होती है वो आर्क को बोलती है, अगर तुम एक मर्सिनरी हो तो क्या मैं तुम्हें मैं तुम्हारी सर्विसेज खरीद सकती हूँ। और आर्क बोलता है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमेशा के लिए रेडी रहूंगा। और इसी के बाद इन दोनों की हो जाती है पार्टनरशिप और आगे ये दोनों क्या करने वाले हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन सबसे पहले तो आइए लाइक कर दो, देखो करते नहीं हो तो कर दो। इसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्त के पास शेयर कर दो। और फाइनली भाई एक बढ़िया सी कमेंट कर देना ताकि हमारे चैनल की रीच बढ़ जाए और हमारी जो कम्युनिटी है वो बढ़ जाए। ओके बाय बाय।